हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं अपनी पहली शहादत लेके आ गया हूँ धर्मराज उपाध्याय के लिए। धर्मराज उपाध्याय ने कहा था, सत्य क्या असत्य क्या परिभाषित हो नहीं सकता। तो धर्मराज उपाध्याय, आपका सत्य और आपका असत्य क्यों परिभाषित नहीं हो सकता, वो मैं आपको अपनी रचना से बताऊंगा। और आपने जो किया उस रचना से मैं आपको जोड़ के आपके किए गए कृत्यों का, आपके कौम के द्वारा किए गए कृत्यों का वर्णन करूंगा। बहुत सुंदर कवि हैं आप, शायद हो सकता है, लेकिन आपके शब्द आपकी नीचता बता रहे हैं। तो चलिए मैं आपको अपने शब्दों से जोड़ता हूँ। आपने कहा था, सत्य क्या असत्य क्या खुद से परिभाषित हो नहीं सकता, और तेरे जैसे कुत्ते के रहते भरत तिवारी चैन से सो नहीं सकता। और जब तक तुम जैसे गद्दार भरे हैं हमारे इस सुंदर देश में, आज आतंकवादियों से बड़े खतरे तुम बने हुए, सब के सब लगभग। जब तक तुम जैसे गद्दार भरे हैं हमारे इस सुंदर देश में, समाज के कालिक बने हैं इस वर्दी की भेष में, और कर्तव्य की तुम बात ऐसे करते, कर्तव्य की तुम बात हो करते जैसे तुम ही आज के गांधी हो। कर्तव्य की तुम बात हो करते जैसे तुम ही आज के गांधी हो। शेर को घेर के मारने वाले समझते खुद को आंधी हो। और काजल की तुम बात न करना, काजल की तुम बात न करना, तुम्हारी रग रग में पोती कालिक है। आज तुम्हारे जैसों की वजह से उस रंग वर्दी का रंग फीका पड़ गया है। तब मुझे ये लिखना पड़ा कि काजल की तुम बात न करना, तुम्हारी रग रग में पोती कालिक है। जनता के तुम हो एक नौकर, तू समझता खुद को मालिक है। और तुम सब काले दिन के जैसे, तुम सब काले दिन के जैसे, भरत भारत का एक सितारा था, और तेरे कुत्तों ने घेर के एक सिर पे पीठ पे खंजर मारा था। तेरे जैसे कुत्ते खड़े हो सामने या यमराज खड़ा हो इंतजार से, चंद्रशेखर के वंशज हैं हम, डरते नहीं युद्ध की तलवार से। और जान की बाजी हाथों में ले, जान की बाजी हाथों में ले, खानदानी वीर कुंवर ही आते हैं। शेर झुंड में अकेला जाता है, शेर युद्ध में अकेला जाता है, झुंड में सुअर आते हैं। और पिस्तौल लिए था शेर अकेला, पिस्तौल लिए था, हिम्मत नहीं पड़ी तुम सबकी, एक निहत्थे पे गोली चला दी। पिस्तौल लिए था शेर अकेला, जो तुम सब कुत्तों से दुगना था। हम मार के उसको ज़्यादा ना उछल, उसने खुद से खुद की मौत को चुना था। और खुद ही कितना भी गुणगान करो तुम, जनता भरत की महिमा बता रही। तुम जैसे हो उसके बार बराबर ये मेरी कविता जता रही। और जनता का खून चूस चूस के उनकी आहों के तुम एक दुश्मन हो। आज भी तुम एक काला धब्बा, देश की एक तुम उलझन हो। एक भरत तिवारी मरा तो क्या, एक भरत तिवारी को मार के ज़्यादा खुश मत होइएगा। एक भरत तिवारी मरा तो क्या, अपनी आँखों से देख हिंदुस्तान की हर कोने हर डगर, हिंदुस्तान के हर कोने हर डगर हर किनारे भरत तिवारी जैसे गुजर रहे। और तुम जैसों की जो गांड फाड़ दे वो भरत तिवारी अमर रहे, वो भरत तिवारी अमर रहे। तो ये थी मेरी पहली शहादत। हमारे भरत तिवारी, भरत भूषण तिवारी, हमारे भाई के नाम, जो इस दुनिया से चला गया, उसकी आत्मा को भगवान शांति दे। और जिन चीज़ों को वो छोड़ के गया है और जिन चीज़ों के लिए उसने अपनी शहादत दे दी, भगवान से प्रार्थना है कि उन चीज़ों को, उन व्यक्तियों के लिए जिनके लिए वो लड़ा, उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। और इस नौटंकीबाज शायर के लिए मुझे लगता है शायद मेरे द्वारा लिखे शब्दों से इसको उचित जवाब मिल गया होगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भवानी।